नमस्कार स्टूडेंट क्लास नाइन्थ में एक्सरसाइज 15 का सलेना बुक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD व्हेन डायगोनल AC इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, BD is equal to 8.2 centimeter and angle between the diagonals is equal to 60 डिग्री। तो सबसे पहले बच्चे हमें क्या करना है कि एक रफ डायग्राम बना लेना है। रफ डायग्राम हमने मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा रफ डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे डायगोनल्स भी है। अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो इनके बीच का है ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 8.2 है तो मैं मान के चलूँ कि ये 4.1 है, ये 4.1 है। 6.4 का हाफ 3.2 होता है, 3.2 3.2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम A, B, C और D मान लें। इस तरह से हमें बेटा बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 6.4 सेंटीमीटर का एक हमें यहाँ बनाना। देखिए ये 6 है, यहाँ पर ये 5 है और इससे 1 पहले यहाँ से 0 तक आप इसे बढ़ा लें। ठीक, हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लिया, A और C ड्रॉ कर लिया, जो कि टोटल 6.4 है। अब 6.4 है तो इसका हाफ क्या होगा, 3.2। इसका हाफ क्या होगा, 3.2। मैं मान के चलता हूँ कि इसका हाफ परपेंडिकुलर मैं बना ही लूँ। तो यहाँ से आपने ऊपर ड्रॉ कर लिया, नीचे ड्रॉ कर दिया और A पॉइंट पर रख करके आप इस आर्क को इंटरसेक्ट कर ले और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन को ड्रॉ करें। लेकिन अगर मैं ड्रा करता हूँ लाइन तो ये लाइन क्या होगी बेटा, इसको आपने यहाँ पर मिला लिया। अब ये जो होगा ना, ये 3.2 का हो गया और ये 3.2 का हो गया। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको आप क्या नाम देंगे, ओ पॉइंट पर रखें। अपने कंपास के पॉइंट को, प्रोटेक्टर को इतना ओपन करें जिससे एक आर्क बन जाए और यहाँ से ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। 60 डिग्री का आप एक एंगल ड्रॉ कर दें यहाँ से। ठीक, 60 डिग्री का एक एंगल आपने O से होते हुए ड्रॉ कर लिया। ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। अब आपको क्या करना है, 4.1 सेंटीमीटर ऊपर और 4.1 सेंटीमीटर नीचे। तो यहाँ पर रखें, पहले हम 4.1 मेज़र कर लें, 0 पर रख करके 4.1 ये मेज़र कर लिया। तो एक कट हमने ऊपर लगा दिया बेटा और एक कट हमने नीचे लगा दिया। इसका कोई नाम दे दीजिए। इसका नाम मैं मान के चलता हूँ कि इसका नाम यहाँ पर D रख दूँ और इसका नाम यहाँ पर B रख दूँ। इस पॉइंट से आप A वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लें और B पॉइंट से आप C को ज्वाइन कर लें। ठीक, यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया और फिर D पॉइंट से, जहाँ पर यह आर्क आपने इसको काट रखा है और इसका इससे ज्वाइन कर लें। ठीक, इस तरह से बेटे आपका जो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर ये 4.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर, this will be 3.2 centimeter and next also 3.2 centimeter। आपका इस तरह से जो एक कंस्ट्रक्शन है पैरेललोग्राम ABCD का
वह हो जाएगा जिसमें AC 6.4, BD 8.2 और एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, इनके बीच का जो ये डायगोनल आप देख रहे हो, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप एक बार देख लें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ आप इस तरह से करेंगे, जो कि मैंने पहले से ही लिख रखा है, इसे आप ज़रूर समझ लें। और आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप यूज़ करते हो, जिस वे में आप डायग्राम को बनाते हो, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है, आप उसी वे में स्टेप बाय स्टेप अपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को नोट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है यहाँ पर, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करें। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम आपको ABCD बनाना है। पैरेललोग्राम का कुछ शेप इस तरह से होता है बेटा, और यहाँ पर ABCD, थोड़ा इसको अगर बड़ा कर लें तो इस तरह से आएगा ABCD, है ना। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल यहाँ से है, ठीक। और यहाँ पर क्या कह रहा है, जो AB है वो 5.8 सेंटीमीटर है, AC 8.2 है। तो मैं मान के चलूँ कि अगर हाफ बाइसेक्ट होगा तो ये, और 6.2 है तो 3.11 का यहाँ पर होगा। इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे से इसको करने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 5.8 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। 5.6, 7 और 8, ये 5.8 है, आपने यहाँ तक ड्रा कर लिया। और A और B, और ये लाइन हो गई 5.8 सेंटीमीटर की। सॉरी। इसके बाद आपको क्या करना है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें यहाँ से एक इसके डायगोनल बनाने हैं। तो डायगोनल के लिए क्या होगा? जो ये AC है, ये 1/2 AC होगा। तो 1/2 AC की वैल्यू कितनी है? 8.2 है, दैट्स वाई 4.1 हो जाएगा। 1/2 इंटू BD करें तो ये 6.2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 5.8 सेंटीमीटर, मैं मानता हूँ कि अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो आपको यहाँ पर जो यह 8.2 है, पहले इसको ड्रॉ कर लो। तो इस पर 8.2 सेंटीमीटर रख करके 8.2 तक आपने इसको बढ़ा लिया, ठीक। यहाँ पर अब A से C 8.2 हो गया, ठीक। 8.2 सेंटीमीटर होगा और प्रोड्यूस AO। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करें? इसकी एक लाइन खींच ले। देखिए जहाँ तक ये जाएगा, जो आर्क गया वो 8.2 पर ही है ना, तो आपने 8.2 तक इसको बना लिया। अब 8.2 का हाफ बाइसेक्टर कर लो बेटा, तो मोर देन हाफ ओपन कर लो। यहाँ पर ओपन कर लिया, इस तरह से इसको आपने कर लिया। अब ये क्या होगा? ये 8.2 का हाफ बाइसेक्टर, तो ये हो गया हाफ बाइसेक्टर। क्लियर हो गया? अब यहाँ से 3.1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे और 3.1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। तो 3.1 हमारा कहाँ? ये है, हमने ले लिया, और इस पर रखें एक 3.1 ऊपर की तरफ और एक 3.1 नीचे की तरफ। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट होगा 3.1, ठीक। यहाँ से ये लाइन जो खींचेंगे हम, ये 3.1।
अब इसको हम ए के साथ ज्वाइन कर दें और इधर इसको मैं बी के साथ ज्वाइन कर दूं और ये यहाँ पर ज्वाइन होगा इस तरह से और इसका नाम ए बी सी और डी रखते हैं। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप समझ लें कि पहले आपको 5.8 सेंटीमीटर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आपको ओ ए बी ड्रॉ करना है। यह ओ है, ए है और ये बी। तो ओ ए बी आपने पहले क्या करा, यहाँ पर 4.1 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर 3.1 की। ठीक, इसी को आगे 4.1 और 3.1 आगे बढ़ा लीजिए और सबको ज्वाइन कर लीजिए और इस तरह से आप बहुत इजी वे में अपने इस कंस्ट्रक्शन को कर लेंगे। मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, फिर हमने क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू जो 6 पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये भी 6 ही होगी। ये दो साइड आपस में इक्वल है तो इसका देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए डी 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा और एंगल ए की वैल्यू कितनी बनानी है, 45 डिग्री। इस रफ डायग्राम की मदद से स्टूडेंट हम लोग पैरेललोग्राम को करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली लाइन हमने ए बी ड्रॉ करना है तो यहाँ पर ये 6 पर आपने रखा और 0 से आप रख करके हम कर लें तो बीच में लाइन मिल जाएगी और ये 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यहाँ पर ए और बी मेंशन कर दीजिए और ए बी की जो मेज़रमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है। अब दूसरा काम क्या करना है, ए डी कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन हमें यहाँ पर सबसे पहले एक बी ए डी बनाना है जो कि 45 डिग्री का हो। तो कंपास की हेल्प से हमने क्या करना है, पहले एक सेमी आर्क बना लेना है। आफ्टर दैट 0 डिग्री पे रख के फर्स्ट कट और उसके बाद यहाँ पर और यहीं रखे ऊपर भी आर्क लगा लेंगे और फिर 120 जहाँ कट हुआ था यहाँ से इसको रख लेंगे और ये एक यहाँ पर बस इतनी ज़रूरत है मुझे इस चीज़ की, तो यहाँ आपने रख लिया। अब 90 डिग्री का हाफ बाइसेक्ट कर दो तो इस 90 डिग्री वाले पोर्शन पे यहाँ पे रख करके और एक आर्क आप यहाँ लगा दें और फिर 0 डिग्री पर रख करके एक आर्क आप यहाँ लगा लें। ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगा वो कितनी डिग्री का होगा, वह हो जाएगा बेटा 45 डिग्री का। ठीक, यहाँ से इसको आप कर लेते हो। अब इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर ये आ गया आपका 45 डिग्री। ठीक है ना, बस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लाइन ले लीजिए तो 0 पर रख करके 5 तक आप इसे कर लीजिए और ए पर रख करके इसे एक कट लगा लीजिए 5 सेंटीमीटर और इसका नाम आपने रख दिया डी। ठीक है, अब यहाँ ए और बी का मेज़र कर लो यहाँ से और आप इस पर डी पॉइंट पर रख करके एक आर्क यहाँ लगा लो। बहुत सिंपल सा काम करो, ज़्यादा टफ करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपने रख करके 6, क्योंकि मैंने बताया था कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, और 5 सेंटीमीटर ए और डी पर लगा लिया और बी पर कट कर दिया। तो यहाँ पर जो ये कट हुआ है बेटे, ये पॉइंट सी पर कट हुआ। अब इससे सी से डी को ज्वाइन कर दो, सी से बी को ज्वाइन कर दो। इसे आपने ज्वाइन कर लिया और इससे आप डी को ज्वाइन कर लें सी से, और इस तरह से आपके पास 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, बिकॉज पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। इस तरह से आप
इसे ड्रॉ करेंगे और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप इस तरह से लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप समझ लेंगे। सबसे पहले आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया, आफ्टर दैट 5 सेंटीमीटर, एंगल बी ए डी 45 डिग्री। कैसे हमने बनाया वो आपने देख ही लिया है। डी एंड बी एज द सेंटर एंड रेडियाई 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर कटिंग ईच अदर, कटता है सी पर, और ज्वाइन डी सी एंड बी सी, दस ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। स्टूडेंट, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, where AB is equal to 6.5 centimeter, diagonal BC is equal to 4 centimeter, and the altitude corresponding to AB is equal to 3.1 centimeter। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए पहले रफ डायग्राम को देख लें, इसके बाद इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि एक लाइन है A और बी। इस लाइन की जो मेज़रमेंट है वो है 6.5 सेंटीमीटर। बी से सी यहाँ पर होगा। मैं ये कह लूँ कि सर यहाँ तो ये 4 सेंटीमीटर का है। एल्टीट्यूड करेस्पॉन्डिंग टू ए बी, ए बी से एक एल्टीट्यूड गया है जो कि इसके ऊपर लग रहा है, और वो कितने का है, ठीक, वो है यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग टू, वो है 3.1 सेंटीमीटर का। तो ये पॉइंट सी हो गया। इसके पैरेलल ये लाइन आ रही, ये हो गया हमारे पास डी पॉइंट। जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ये 6.5 है तो ये भी 6.5 होगा। क्लियर ना? आइए करते हैं इसको। यहाँ से क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, और उस लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, पहले ए बी आपने देख रखा है कि 6.5 है, तो 6 ये है और 5 यहाँ तक होगा। 6.5, 0 से 6 के बाद 5 लाइन और आगे, तो इसका नाम आपने रख दिया ए बी और 6.5 सेंटीमीटर। एट बी कंस्ट्रक्ट बी पी। यहाँ से एक लाइन को हमें ड्रा करना है बी पी, जो कि परपेंडिकुलर जाएगा। हम किस लाइन को ये मान के चलें कि क्यू आर हो गया, ठीक है ना। इस लाइन को हमने क्यू आर मान लिया। तो हमने क्या करना होगा बच्चे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर के आर्क पर चलना है, और नेक्स्ट हमने यहाँ से 3.1, तो 90 डिग्री का एक एंगल बना ले, बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ पर हम पहले बी से 90 डिग्री बना लें। बहुत आराम से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर बनाया और ये आ गया बेटे। फिर यहाँ रखे 60 डिग्री पे रखे एक कट और लगाया और ऊपर बना लिया। जो ये ऊपर बना है आर्क, थोड़ा इसको हम डार्क कर दें, ठीक, अब शायद आपको दिख गया होगा, और इस पर रख के कट लगा लें। जो ये कट जाएगा ना, वो क्या होगा, देखो बहुत इजी वे में। ये आपने यहाँ पर ये लाइन बना लिया, ठीक, ये 90 डिग्री का हो गया। इससे परपेंडिकुलर लाइन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपके पास ये जो है 4 सेंटीमीटर है, और ये है यहाँ पर, तो 4 सेंटीमीटर, पहले तो 6.5 सेंटीमीटर हम भर लेते हैं एक बार और, ठीक है। यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर इस लाइन के इक्वल होगा। क्लियर? यहाँ पे रखा और ये हो गया।
थोड़ा इधर भी कर लेते हैं। अब इस लाइन को, जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये ले लिया आपने, ठीक, क्योंकि ये लाइन अगर लंबी नहीं होगी तो हम इसको बना भी नहीं सकते। ये लाइन आपने कर लिया, ठीक है बेटा। अब 6.5 सेंटीमीटर कहाँ से आप रख के कट करेंगे? पहले तो आपके पास 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन पर आइए, यहाँ से ए पर रखो और एक कट मिल गया। यहाँ से आपको 6.5 सेंटीमीटर की जाना है, तो इस कट पे रख के एक कट, देख कितने आराम से बन गया। अब इस लाइन को ए के साथ, इस पॉइंट को ए के साथ मिलाएं और इस पॉइंट को बी के साथ मिलाएं, ठीक। देखिए बन के तैयार हो गया। आपको ये लाइन भी मिल गई जिसका एल्टीट्यूड है हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर, तो ये 3.1 सेंटीमीटर का हो गया। ये हो गया हमारा 6.5 सेंटीमीटर का। इस लाइन का नाम आप क्यू रख दें, इसका नाम आप आर रख दें। ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट, इस पॉइंट पर ये कट रहा है, इसका नाम क्या रख दिया हमने? ई पॉइंट रख दिया। इस तरह से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर देखें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका इस तरह से होगा कि आपने सबसे पहले ए बी किया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर के लिए आप सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद 3.1 पर उसको आप कट कर लेते हो, और इस तरह से ये जो होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पर ये बीपी, क्योंकि हमने इसमें पी मेंशन किया है, तो यहाँ पर ये बीपी, और इस तरह से आप इसको बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम बनाने के लिए बहुत अच्छे से आप अपने स्केल और अपने कंपास का बहुत सावधानी के साथ यूज़ करें। आइए क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। 13 पर है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD when AB is equal to 4.5 centimeter, B equal to 120 degree, and the distance between AB and DC is equal to 3 centimeter। तो कैसे आप ड्रॉ करेंगे 13 का? सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, एक बार इस क्वेश्चन 12 को ज़रूर देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का रफ डायग्राम हम देखते हैं। रफ डायग्राम में ठीक इसी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह से वो भी आएगा। अब आप देखें कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए सबसे पहले, ठीक है ना, आप क्या करें, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लें। तो 4 यहाँ पर, ये हो गया 0.5, 0 से इसको मिला लीजिए। 4.5 सेंटीमीटर, ए बी 4.5 सेंटीमीटर, ओके। एट बी कंस्ट्रक्ट बीपी, बी से एक लाइन ऊपर ले जाएं जैसे पहले ले गए थे। तो आप इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं कि हम इसको 90 डिग्री कंपास की हेल्प से बनाएं। एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन होती है। क्लियर हो गया? ये हो गया। यहाँ तक कि आप इसे P मान लेते हैं, P तक चला गया। इस पे आप 3 सेंटीमीटर पर एक कट लगा लें, तो 0 ये आपके पास है और 3 सेंटीमीटर ये है। आप यहाँ रखें और एक कट लगा दें, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। अब इसका नाम कुछ रखना भी होगा, क्योंकि हमारा तो C और D यहाँ आना है। मैं मान के चलता हूँ कि इसका नाम मैं E रख दूँ, ठीक। अब इसके बाद है कि E पर रखें ड्रा परपेंडिकुलर टू BP, है ना, ऑब्टेन। यहाँ पर आपको एक BP पर रखा और यहाँ से भी आप एक परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाए और उस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसका नाम आप रख दें Q और यहाँ पर इसका नाम आपने रख दिया R। अब आप देखें, पहली बात, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया।
4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। डी सी का मतलब सी यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर कहीं होगा, और वो कितना होगा, वो जो है वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का हो गया डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, ये जो 4.5 है तो यहाँ से एक कट लगा लें आप यहाँ पर, ठीक है ना, ये कट लगा लिया। इस कट को आप फॉलो करें 4.5 सेंटीमीटर पर, यहाँ लगाया और ये कट आ गया। अब इसको आप ज्वाइन करें, ठीक है, ये आ गया और इससे आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ये हो गया यहाँ पर 4.5। तो ये भी मस्ट है कि 4.5 होगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3, और एंगल बी जो होगा कितने डिग्री पर होगा, यहाँ पर 120 डिग्री पर होगा। पहला कट ये लगा ले, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है, वो मैंने क्वेश्चन में पढ़ा नहीं, शायद ध्यान भी नहीं दिया। फर्स्ट कट ये होगा बेटा, और ये है, ये 120 पर ही बना, देखो यहाँ पर, लेकिन पहले इसको बनाना है। चलो यहाँ पर तो ये सही रहा एक टाइम के अनुसार कि भाई ठीक है 120 डिग्री, लेकिन सबसे पहले हमें जो जैसा मैं कहा गया कि एंगल बी 120, तो 120 बना के ही चलना है पहले। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।